नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज चैनल और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश राजनीतिक संवाददाता दीपक पारासर, जिनसे आज कुछ मुद्दों को लेकर हमारी वार्ता होगी। बढ़ता हुआ संक्रमण हो या मथुरा में योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा हो, सारी चीजों को लेकर आज जानेंगे हम कि क्या कुछ चीजें जनता के हित में हुई हैं और अब तक बढ़ रहा संक्रमण किस तरह से काल की तरह मंडरा रहा है सभी जनता के ऊपर। तो इस सभी चीजों को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक पारासर। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक अपना भारत 24 न्यूज में। जी धन्यवाद आशीष जी। जी जी। और दीपक, अभी आपसे जानना चाहेगी जनता कि हाल फिलहाल में जैसा कि कोरोना संक्रमण काफी बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में कोरोना संक्रमण को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना महामारी है ये एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है जी। अब इसकी दूसरी लहर चल रही है, देश विदेशों में भी इसका बहुत प्रकोप छाया हुआ है। ये मानव जाति के लिए बहुत ही बुरी खबर है जो कोरोना के द्वारा जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और सरकार भी पूरी अपनी तैयारी में लगी हुई है कोरोना को हराने में जी। तो इसमें कुछ लोगों की भी लापरवाही है जिस वजह से ये अपने देश में भारत में ये कोरोना बढ़ रहा है जी। कोरोना को लेकर 100 में से 20% लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं जी। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा जी कि मथुरा के एसएसपी महोदय डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी ने चेकिंग अभियान चलाया है जी, जिसमें ज्यादातर जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका चालाना काटा जा रहा है, बाकी तो हेलमेट नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। आपको देख सकते हैं कि आप किस तरह लोग बिना मास्क के जो चालाना कट रहे हैं जी, उनको आपका अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितना लापरवाह हैं जी। तो काफी दूसरी बात ये है कि ये और जानना चाहूंगा मैं, काफी सरकार की ये जो मतलब जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, जनता पर इतनी सख्ती करने के बावजूद भी ये इतना असरदार क्यों नहीं हो पा रहा है? जी सर, इसमें ऐसा है ना, कुछ आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं अभी अपने जो लापरवाही के वो हैं कारण उनको बताऊं, फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ जी। दूसरा कारण ये है कि सरकार द्वारा जो कोविड गाइडलाइन जारी की है उसमें लोग कुछ काफी हद तक उसका पालन कर रहे हैं गाइडलाइन का। जो कुछ लोग हैं जो सरकार द्वारा जो फ्री में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, टीकाकरण कराया जा रहा है जी, बतौर आज से सोमवार से मंडल के जो सेंटर हैं उन सभी पर 18 से 44 तक के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। लेकिन जो कुछ लोग अंधविश्वास और अफवाहों पर विश्वास करते हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं जी, और प्रशासन, डॉक्टर भी, मीडिया भी इस गंभीर परिस्थिति में और भी जो संसाधन है वो उनका विश्वास नहीं हो रहा है, प्रशासन का, मीडिया का, लोगों का, और अफवाहों पर वो ज्यादा विश्वास करे, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। ये भी एक कारण है जो कोरोना संक्रमित को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, संवाददाता जो हमारे उनके द्वारा भी कहा गया है और साथ ही हम अपने चैनल की तरफ से भी सभी से यही अपील करेंगे कि जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कि लोगों की सुरक्षा, एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है वैक्सीन। और साथ ही अपने मास्क लगाएं, घर से बाहर नहीं निकलें, जितना हो सकता है घर में ही रहें, और कोई काम जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो उसी समय पर आप लोग बाहर जाएं। और साथ ही दीपक जी ये बताइए कि जैसे संक्रमण काफी बढ़ भी रहा है और इसी दौरान जैसे मथुरा में कल जो है 51 कोरोना पॉजिटिव केस निकले थे और आज वही संख्या बढ़कर 300 के आसपास हो गई है, 300 के ऊपर चली गई है, 300 से पार हो गई है। तो ये मतलब कैसे हुआ है? कल मतलब इतने कम जो केसेस आए हैं, आज ये क्या हुआ, मतलब क्या कह सकते हैं आप इस बात पर? जी सर, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा आपसे आशीष जी कि कल 51 केस निकले मथुरा में जी। ऐसा हो सकता है या तो जो नोडल अधिकारी हमारे जी, जो माननीय मुख्यमंत्री के दौरे पे आए थे उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जी। इस समय हमारे नोडल अधिकारी मयूर महेश्वरी जी है जी। ऐसा लगता है शायद उनको खुश करने के लिए 51 केस दिखाए गए हों कि हम कितनी वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा, या फिर ऐसा भी हो सकता है
जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की आज आई है जी। उसमें जो कल हमारे जो क्या कहते हैं जो पॉजिटिव जो चेकअप किया था जी। हाँ जो बचे हुए थे वो शायद आज दिए हों, ये भी एक कारण हो सकता है। जी जी जी, सही है, आपके द्वारा बताया जा रही जानकारी है। और दीपक जी, काफी चीजें भी और रही हैं, जैसे कुछ विगत दिनों पहले ही पूर्व जो कुछ दिन है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मथुरा में दौरा रहा। तो क्या ये मथुरा दौरा जो रहा वो मथुरा के लिए सफल रहा? जी हाँ, मुझे लगता है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ खबरों को मीडिया के माध्यम से, मैं भी खुद एक पत्रकार हूँ, तो लग रहा है कहीं ना कहीं सफल है ये जी। जैसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आगमन की सूचना मिली जी। तो आला अधिकारियों में खलबल सी मच गई जी। आला अधिकारियों ने अपनी कमर जो है वो टाइट कर ली। जहाँ मैंने देखने को मिला था कि जहाँ गड्ढे वगैरह हुआ करते सड़कों में, जहाँ दुर्घटना के ज्यादा चांस थे जी, वो देखने को मिला कि वो गड्ढों की सबकी मरम्मत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी रातों रात अपनी गलतियों को प्रशासन द्वारा छुपा दिया गया, ये बात आपकी सही है जी। जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया जी, अस्पतालों में मरीजों से बातचीत की, वार्तालाप की, फिर उसके बाद अधिकारियों को साथ एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जी। तो उन्होंने अपने दूत के रूप में एक नोडल अधिकारी को यहाँ मथुरा जनपद में नियुक्त किया जी। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिन्हें नोडल के रूप में यहाँ नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनका नाम मयूर महेश्वरी है जी। इसको खबर करना चाहेंगे आपसे दीपक जी, ये जो जिस दिन हमने ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में जो वेटनरी विश्वविद्यालय है वहाँ हेलीपैड पर जब उतरे तो जो उनका प्रोटोकॉल था उसमें उनका जो दौरा था, जो जिला अस्पताल का दौरा था वो नहीं था, तो अचानक उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा करना चाहा, तो क्या कुछ वहां पर दिखा, क्या कमियां रही, क्या सुधार की आवश्यकताएं रही, क्या कुछ रहा, बताइए जरा। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोटोकॉल था, जो उनकी समय सारणी थी जी, उसमें जिला अस्पताल का निरीक्षण कहीं नहीं था जी। जनता के द्वारा, जैसे कि आप मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से अस्पतालों में जो भीड़ भाड़ वगैरह, मतलब मरीजों को एडमिट न करना, बहुत सी परेशानियां, ऑक्सीजन की कमी, ऐसी परेशानियां थी जिसके लिए उन्होंने अचूक निरीक्षण किया गया जी। जैसे कि आपको बता दें कि जो निरीक्षण अचूक किया गया उसमें सही था सब ज्यादातर, लेकिन अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए आदेश भी दिए गए। मैं आपको बता दूं कि जब योगी जी के आगमन की खबर मिली तो आप जायजा कर सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी कमर कस लेगा, ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं करेगा जिससे कि सरकार के सामने उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े योगी मुखिया जी के सामने। जी दीपक जी, और कुछ जानकारी भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मथुरा पहुंचे तो कोविड जो पेशेंट हैं उनसे, जो गरीब हैं, जो जिनको सरकार जो योजनाएं दे रही है, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्कीम चलाई जा रही हैं, उनका जो जिन तक वो गरीब व्यक्तियों तक पहुंचती हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री जी आए तब इन्होंने किसी गरीब व्यक्ति से ये चीजें ना जानकर एक पॉश इलाके में, एक रईस जगह कह सकते हैं आप, जो जहाँ पर एक सुख संपन्न लोग रहते हैं, वहां जाकर इन्होंने निरीक्षण किया, तो इस बात पर आप क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो धनवान हैं, जो ऊपर टॉप लेवल पर बैठे हुए, उनको नीचे शायद ये पता नहीं चल पा रहा है कि गरीबों को क्या पहुंच रहा है क्या नहीं। जैसा कि आप राशन की कालाबाजारी भी देख सकते हैं, ऊपर से बरकरार सब चीज आ रही है, तो कालाबाजारी हो रही है वो नीचे हो रही है, ऊपर नहीं। वहाँ से सब चीज बाकायदा बतौर जो दिया है वो सब आ रहा है, लेकिन जो नीचे चल रही है वो कालाबाजारी नीचे है। प्रशासन रोकने में इसको, कालाबाजारी को असक्षम क्यों है? नहीं, कालाबाजारी को रोकने में सक्षम नहीं है। जी मैं आपको पूरी बात बता दूं कि इस समय कोरोना काल में 2 माह के लिए जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है, जिसमें राशन डीलर कालाबाजारी से बाज नहीं जा रहे, या तो वो कुछ यूनिट कम देते हैं राशन अपनी जेबों को गर्म करने के लिए, या फिर वो इस तरीके से करते हैं कि उनको राशन बहुत ही कम मात्रा में मिले। एक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन डीलर के छापा मारा गया, जिसमें राशन डीलरों ने अपनी कमर कस ली है।
जी। तो शायद अब ये न हो प्रशासन ने छापा मारकर उनको ये बता दिया है कि अब शायद आपकी ये कालाबाजारी नहीं चलेगी। जी, 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 जी। मतलब मथुरा में ये जो मैंने जो आपसे मुद्दे की एक बात पूछी थी उस पर प्रकाश डालें तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी जनता को दे दी जाए कि आपकी क्या राय हो सकती है इस संबंध में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पॉश इलाके में जाकर एक व्यक्ति से मिलते हैं बजाय किसी गरीब बस्ती में जाकर किसी गरीब व्यक्ति से ना मिलना। तो इस संबंध में आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है तो नीचे के लोगों की परेशानी को नहीं बता सकता, जी। क्योंकि इसको जो बताया जाएगा वो लीगल नहीं बताया जाएगा, जो राइट जो सही स्थिति है वहाँ की वो नहीं बताई जाएगी। जी जी। मतलब जब आप किसी गरीब से मिलोगे, जी, मतलब कह सकते हैं कि ये अपनी कुछ कमियों को छुपाने के लिए अपनी योजनाओं को जो यहाँ का लोकल प्रशासन है उसके द्वारा अपनी जो योजनाएं सरकार द्वारा आ रही हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही कहीं, तो इसलिए जो छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह का ये एक कह सकते हैं प्रपंच रचा है। जी इसमें प्रपंच तो है लेकिन जो सरकार है उसका प्रपंच नहीं है जी। जो जितनी भी योजनाएं आती हैं ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को गांव में अवगत कराए कि ये योजना आई है, इसके तहत आपको ये लाभ मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसमें ग्राम प्रधान की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो योजनाओं को जो अनपढ़ लोग हैं उनको अवगत नहीं कराया जा रहा योजनाओं से। जी जी। ये कहीं न कहीं ग्राम प्रधानों का बहुत बड़ी ये आप कह सकते हैं असफलता है कि लोगों तक शायद नाकामी है जो बहुत ही कम लोगों तक ये। एक और जनता के द्वारा एक प्रश्न ये था और हम सभी ने भी ये चीज देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ये कह रहे थे कि पूर्व से ही जो कोविड है, कोरोना वायरस जो है उसकी दवाइयां, उसका जो उपचार है और उसकी जो वैक्सीनेशन है वो हर जगह फ्री कराया जा रहा है, निःशुल्क कराया जा रहा है। तो क्या ये मथुरा में धरातल पर हो रहा है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सरकारी अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं जी, उनमें जैसे आप वैक्सीनेशन हुआ ये भी वही कोविड की है जो फ्री में लगाया जा रहा है जी। और भी जिला अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें फ्री इलाज चल रहा है क्योंकि एक गरीब इतना सक्षम नहीं है कि वो इस कोविड के खर्चे को उठा सके, इसके इंजेक्शन के खर्चे को भी उठा सके। तो इससे यही लगता है कि जितने भी मरीज भर्ती हैं शायद इनको सरकार की जो फ्री सेवा चल रही है उसके तहत इनको सहयोग मिल रहा है। जी दीपक जी, एक और प्रकरण मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक महिला जो जिला अस्पताल के बाहर तड़पती हुई मिली थी, जो जिला अस्पताल की जो सीढ़ियां हैं वहां पर वो तड़प रही थी काफी, और जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं या कोई भी व्यक्ति है वो उसको अंदर एडमिट नहीं कर रहे थे। तो गरीबों के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार है और मुखिया जी पूर्व जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो यही कह के गए हैं, पूर्व में आए थे कि हमारे द्वारा सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं और धरातल पर कुछ दिख रहा है। ये काफी निंदनीय चीज है। हाँ, काफी निंदनीय चीज है कि जो एक गरीब व्यक्ति जो रोज 100-200 रुपए 300 रुपए कमा के अपना पेट पालन कर रहा है जी, उसके लिए उसके इतना पैसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट संस्थान में जाए और अपना इलाज बतौर करवाए। जी, जो आपने जिला अस्पताल वाली जो महिला दम तोड़ कर गिर गई जी, इसको बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की घटना फिर दोबारा न हो, इस पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि गरीब के घर से कितनी परेशानी होती है ये समझना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी शिकायतें, काफी चीजें हमारे सामने आई थी, जिस तरह जहां यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, लोगों को दूसरी डोज लगी नहीं पा रही है, ये भी कुछ हाल मथुरा में हमारे सामने आया था। जी 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 जी, ऐसा है कि वैक्सीनेशन जो पहला डोज लग गया है दूसरा डोज नहीं लग पाया, कि कहीं न कहीं नाकामी की तरफ तो मतलब ढील देने का काम है। शायद कोरोना का बढ़ाव के लिए ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना को बढ़ावा देने के लिए। जी 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 बिल्कुल, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा जी, कहीं न कहीं अधिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी इसका जिम्मेदार है। समय न लेते हुए और आपसे यही जानना चाहेंगे कि मथुरा में जो योगी आदित्यनाथ जी का दौरा रहा तो मथुरा को क्या सौगात देकर गए हैं?
जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपने जी दूत के रूप में यहाँ एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया, जी जी जिसमें नोडल अधिकारी ने आज में कल वृंदावन है और जगह है। जी यहाँ आपको बता दूं कि मैं एक केशव देव हेडगेवर अस्पताल है, जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने वहाँ कोविड यूनिट की जांच की जी और क्या कहते हैं वहाँ के अस्पताल का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन वहाँ एक पेप्सिको कंपनी ने द्वारा जी सेवार्थ में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे, जी जी उसका भी अनावरण भी किया गया। जी जी नोडल अधिकारी फिर उसके बाद अपने काफिले को लेकर वो एक पानी गांव है, यानी देहातों में भी ये लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में लगे हुए हैं, रियायतें बरतने की सलाह दे रहे हैं, जी जिसमें वहाँ जिलाधिकारी भी मौजूद थे। और आपको बता दूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी रचना गुप्ता भी थी, उप जिलाधिकारी कांति शेखर भी मौजूद थे। तो लग रहा है कहीं न कहीं सरकार कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को रियायत दे रही है, और जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था वो कहीं न कहीं सफल दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि मथुरा में नगर आयुक्त जी और मेयर जी रेलवे के इलाके में, ग्रामीण रेलवे के सहारे जो ग्रामीण इलाके हैं उनको साफ सफाई सैनिटाइजेशन कराने में लगे हुए हैं। जी मथुरा में भी सैनिटाइजेशन चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये दौरा सफल माना जा रहा है। जी 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 चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीपक जी। और अभी हमारे साथ रहे हमारे उत्तर प्रदेश राजनीतिक संवाददाता दीपक पारासर, जिन्होंने अभी कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला है। और समय सबसे ज्यादा समस्या है कि कोरोना संक्रमण जो महामारी है उसका महादौर चल रहा है। काफी जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रोज नजर आ रहे हैं, किस तरह से भारत देश में लगातार बढ़ता संक्रमण और लोगों पर बढ़ती उसकी प्रहार। तो इस सभी समस्याओं का एक ही निवारण है कि सरकार चाहे जो भी कुछ करे या कुछ भी सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका पालन करें, घर पर रहें, जितना हो सकता है उतना मास्क का सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, जितना हो सकता है घर से बाहर कम निकलें, जब आपको आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें। और छोटी उम्र के बच्चे 18 वर्ष से नीचे की जो आयु के हैं या 10 वर्ष से नीचे की आयु के हैं, और अगर हम वृद्ध लोगों की बात करें तो 65 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं वो ज्यादातर बाहर न निकलें, उनको तो बिल्कुल ही हिदायत नहीं है कि वो लोग बाहर निकलें। और जितना हो सकता है हमारी अपना भारत 24 न्यूज टीम की तरफ से भी यही हिदायत है कि सभी लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन कराएं और इस महामारी को हराएं। नमस्कार, आप देख रहे थे अपना भारत 24 न्यूज के लिए स्टूडियो से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।